हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में सीयूएट यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 से रिलेटेड फॉर्म फिलिंग में फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आ रही है उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। प्रैक्टिकली आपको फॉर्म में फिल करके बताऊंगा कि कैसे आपको उन सारी चीज़ों को कवर करना है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पहले से ही रेडी किए हैं। ये मैं फिर से आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप किसी दूसरे कोर्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स और भी हैं जो आपको फिल करने होंगे, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ये वीडियो टोटली फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज और उनके स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फिजिकल एजुकेशन कोर्स एंड कॉलेजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं सीयूएट 2022 में, कौन से कॉलेजेस यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या होने वाला है आपके एंट्रेंस टेस्ट का, किस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज एंड पीई कोर्स, कौन सा कॉलेज अवेलेबल है और उसमें फिजिकल एजुकेशन कोर्स आपको कैसे सेलेक्ट करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फॉर्म को फिल करके जो भी आपके फॉर्म है उसको मैं ओपन करके आपको बताऊंगा ताकि आप इजिली इस चीज को समझ जाओ। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज एज डायरेक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज। अब जो सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज मांगी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस पैटर्न पे वो होने वाली है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। फॉर्म में फिल करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली फिल करके बताऊंगा सो दैट आपको फॉर्म फिल करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। उसके बाद टोटल मार्क्स क्या होने वाले हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, टाइम लिमिट क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है ये मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट सिलेबस आपका क्या होने वाला है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, आप हमको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इन सिलेबस को कवर करना चाहते हो, उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। और एग्जाम की डेट्स क्या होने वाली हैं, ये बेसिक सी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अवेलेबल कोर्स और यूनिवर्सिटी कौन सी है सीयूएट 2022 में। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि न्यूज़ थी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो है वो एक कॉमन बेस पे कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया था सीयूसेट। तो इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बीएचयू, एनएसयू, एलएनआईपी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोग काउंट करते थे बट ये नहीं है, ये हमारे डायरेक्ट जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके अंडर आती है। तो एलएनआईपी को आप एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंट नहीं करते हो। उसके बाद भी एसजीएसयू थी, वो स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस थे जहाँ पे ये देखा गया था कि वहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्स हैं वो आएंगे। पर फाइनली जो कोर्स सिर्फ अवेलेबल है सीयूएट में वो है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जिसको लोग आईजीआई पीईएसएस के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सीयूएट में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ एक कोर्स ऑफर हो रहा है, वो है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा पीजी कोर्सेज सीयूएट के थ्रू नहीं हो रहे हैं। पीजी कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी अपने तरीके से ही कराएगी जैसे कि कराती आई है। तो यहाँ पे 12th के बाद जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डीयू की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो होने वाला है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो बीपीएड है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये इसको एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स काउंट करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्म आएगा वो डीयू अपनी तरफ से देगा और इसका जो क्राइटेरिया था वो वैसे ही रहने वाला है जैसे कि हमेशा से पहले होता आया है। तो डीयू के बीपीएड और एमपीएड उसी क्राइटेरिया पे होंगे जैसे कि पहले होते आए हैं, सिर्फ बीएससी का क्राइटेरिया चेंज होगा क्योंकि ये सीयूएट के थ्रू अब होगा। उसके बाद जो बीपीएड था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो भी पहले की तरह ही होने वाला है जैसे कि हमेशा से होता आया है। इसका भी फॉर्म आपको बीएचयू के जब बाकी फॉर्म्स निकलेंगे उसी पे मिलेगा। तो इसकी डिटेल आपको इनकी ही वेबसाइट्स पे मिलेंगी, तो आप इनकी वेबसाइट्स को चेक करते रहिए, वहां पे फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। बीपीएड और एमपीएड दोनों के लिए ये है। एनएसयू नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती थी पर ये यहाँ पे इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है जो कि लिस्ट सीयूएट की तरफ से आई है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि एनएसयू का नाम उसमें नहीं है। तो एनएसयू भी आप यहाँ पे फिल नहीं कर पाओगे सीयूएट के थ्रू। इसका मतलब एनएसयू का भी जो फॉर्म है वो वैसे ही आएगा जैसे कि हमेशा से आता गया है। और एलएनआईपी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलएनआईपी भी अपना एग्जाम उसी तरह से कंडक्ट करेगा जैसे कि इंडिपेंडेंटली ये कंडक्ट कराते थे। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्राइटेरिया ऑफ ड्यू बीएससी आफ्टर 12th, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बीएससी ही आपको ऑफर हो रहा है सीयूएट में। इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं, कोई अगर ड्यू में बीपेड करना चाहता है तो उसको इंडिपेंडेंट जो तरीका था ड्यू का एग्जाम कराने का वो उसी बेस पे अब होने वाला है। तो सिर्फ 12th के बाद जो लोग ड्यू बीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं इनका क्राइटेरिया होने वाला है रिटन बाय एनटीए, जो कि रिटन
एनटीए और सीयूएट के थ्रू आप दोगे। अब इसके अंदर क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट ये ड्यू अपनी तरफ से कराएगा सीयूएट के रिटन एग्जाम हो जाने के बाद। अब ये या तो स्किल प्रोफिशिएंसी हो सकता है, यानी कि आप जिस गेम के हो, क्रिकेट के हो तो आपका क्रिकेट का टेस्ट होगा, लॉन टेनिस के हो तो लॉन टेनिस का होगा, या फिर आपका ये फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, यानी कि आफ्टर टेस्ट अगर ड्यू कराता है या फिर किसी भी तरह का टेस्ट ड्यू अपनी तरफ से फिजिकल प्लान करता है तो वो आपको देना होगा, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो कि बहुत से कॉलेजेस में देखा जाता है। एलएनआईपी में भी होता है, एनएसयू में भी होता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर चीज़ होती है तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ये आपको ड्यू अपनी तरफ से बता देगा। बाकी रिटर्न की प्रिपरेशन आपको सीयूएट के लिए करनी ही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ड्यू ने अपनी तरफ से ही ऑफर करी थी सीयूएट के एग्जाम के लिए। मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द कंबाइंड सीयूएट स्कोर 50% वेटेज, यानी कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आप दोगे एनटीए के थ्रू, उसमें से जो आपके मार्क्स हैं वो 50% कंसिडर किए जाएगा। और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट को, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, या तो स्किल होगा या तो फिजिकल होगा या फिर दोनों हो सकता है, तो उसके भी 50% मार्क्स देखे जाएंगे। तो दोनों के 50-50 जोड़ के आपकी मेरिट यहाँ पे बन जाएगी। सीयूएट स्कोर विल बी द बेस्ट सीयूएट स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट्स आपको कैसे डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैं सीधे स्किप करूँगा यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन पे। प्राइवेसी की वजह से एनटीए जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ पे यूज़ नहीं करने दे रहा है, तो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप वीडियो क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं स्किप कर गया हूँ सीधे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन पे। इसके पहले के जो ऑप्शंस हैं वो बेसिक डिटेल्स हैं, वो आप इसको फिल कर सकते हो। इस पेज पे जब आप आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। इसमें आपको सीधे से यहाँ पे खोलना है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्योंकि हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जाऊँगा। जैसे कि मैंने एनएसयू के बताया था, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं मेंशन है। इसका मतलब एनएसयू सीयूसेट में पार्ट नहीं ले रही है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं डीयू के वो आ जाएंगे। आपको सबसे नीचे आना है और आपको यहाँ पे मिलेगा बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पे आप इसको करेंगे ऐड। तो ये जो प्रोग्राम है वो अब आपके पास ऐड हो जाएगा आपके फॉर्म। इसके अलावा अगर आप ड्यू में कोई और कोर्स करना चाहते हो, जैसे कि आप बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री करना चाहते हो, आप इसको भी ऐड कर दो, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर आप अगर चाहोगे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप कोई अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ट्रिपल एम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए करोगे, तो इसके भी यहाँ कोर्स आ गए। आपने बीबीए कर लिया और आपने इसको ऐड कर लिया, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग फिजिकल एजुकेशन के अलावा भी और कोर्सेज के लिए ऐड करना चाहते हैं अपने फॉर्म में। पर मैं यहाँ पे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की बात करूँगा, तो इन दोनों कोर्सेज को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डीयू का बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। अब हम इसको करेंगे रिव्यू में आप यहाँ देखोगे आपने जितने भी कोर्सेज किए हैं ये फाइनल आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद आपको करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करोगे। अब अपना कॉलेज और कोर्स को फिल कर देने के बाद आपको समझना है कि डीयू ने अपनी तरफ से क्या डिमांड रखी है, क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने हैं, किन सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है कि आप क्वालिफाई कर जाएं डीयू में बीएससी करने के लिए। एक चीज आपको समझना यहाँ पे जरूरी है कि सिर्फ आपको यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट ही नहीं देना है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का टेस्ट यहाँ पे नहीं देना है। कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी एक लिस्ट दिखाऊंगा जिनमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले आप देख लो कि कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पे दिया है और कॉम्बिनेशन 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब कॉम्बिनेशन 1 क्या है उसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब मैं आपको सबसे पहले लिस्ट ए दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एक ये लिस्ट आ गई है, ये है सेक्शन 1A लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जिस लिस्ट की बात हो रही है, ये जो आप देख सकते हो लिस्ट ए एनी वन लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा जल्दी से, पर उसके पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोग इंग्लिश या फिर हिंदी को ही सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी का आपका यहाँ पे एक अलग से टेस्ट होगा, कोई एक ही लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश का लेकर चलता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है तो इंग्लिश का एक आपका अलग से टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो बाकी आपको एग्जाम देने होंगे, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि जो और सब्जेक्ट्स आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो, अभी इनको कैसे चूज करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये भी कंप्लीट इंग्लिश में ही आने वाले हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लिया और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हिंदी या इंग्लिश का, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने एक बार इंग्लिश चूज कर लिया तो आपको बाकी सारे एग्जाम्स भी उसी लैंग्वेज में देने होंगे। अब यहाँ पे आपने लैंग्वेज चूज कर ली है। लैंग्वेज चूज करने के बाद क्या कह रहा है कॉम्बिनेशन 1 में, फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये जो B1 और B2 का चक्कर है, जो कि आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B1 सब्जेक्ट्स लिस्ट B2, ये सिर्फ डीयू ने ही अपनी तरफ से बनाया है।
ऐसा क्राइटेरिया अब कॉलेजेस अपनी तरफ से भी कुछ सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे बीएससी का ही कोर्स अवेलेबल है सीयू सेट में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ड्यू की चीज़ें लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप फिजिकल एजुकेशन का फॉर्म इजीली भर सकें। तो ये जो B1 और B2 वाला जो ये चक्कर है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू ने अपनी तरफ से किया है। अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में कोई दूसरा कोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। अब वापस आ जाते हैं अपनी बात पे। तो फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। अब आपको जो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो होने वाला है ये B2 लिस्ट में आपका फिजिकल एजुकेशन एनसीसी या फिर योगा। तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए जो कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। इसके बाद आप देख सकते हो आपसे डिमांड करी गई है एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो ये है आपकी लास्ट डिमांड कॉम्बिनेशन 1 की, क्या है, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब ये आपकी है लिस्ट B1। दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। अब या तो आप एक सब्जेक्ट B1 से ले सकते हो या फिर दोनों B1 से ले सकते हो, या फिर एक आप यहाँ लिस्ट B1 से ले सकते हो और एक यहाँ पे लिस्ट B2 से ले सकते हो। तो दोनों चॉइस आपके पास है। अब आप सब्जेक्ट देख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने 12th में जिन सब्जेक्ट्स को क्लियर किया है उन्हीं को लेना, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े। एनवायरमेंटल स्टडीज अगर आप ले लेते हो, और अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी तो आप बिजनेस स्टडीज ले लो। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बिजनेस आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे हो तो आप इकोनॉमिक्स ले लो। तो दो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे हो गए हैं। मैं यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज हटा देता हूँ। तो दो सब्जेक्ट आपने यहाँ पे चूज कर लिए हैं, क्या क्या, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये जो लिस्ट है लिस्ट B2, इससे भी कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तो मैं इकोनॉमिक्स जैसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो बिजनेस स्टडीज मैंने लिस्ट B1 से लिया है एंड मैं यहाँ से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो मेरा एक लिस्ट B1 और एक लिस्ट B2 से दोनों सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से हमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली इंग्लिश। फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम लिस्ट B2 फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो हमने यहाँ पे एक B1 से सेलेक्ट कर लिया और एक B2 से भी सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया है। आप चाहो तो दोनों B1 से भी कर सकते हो। अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके हिसाब से आपको जो PE सब्जेक्ट है यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है ये देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कैसे होगा, आप फटाफट इसको देख लीजिए। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A। अब हमने लिस्ट A जो थी हमारी वहां से हमने अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि चलिए अब हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई अगर हिंदी वाला है तो आप यहाँ पे हिंदी ऑप्ट कर लोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपसे मांगा गया है एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब आप यहाँ पे किसी भी लिस्ट से B1 लिस्ट से आप यहाँ पे दो कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो अगर कोई है जिसने हिंदी ऑप्ट किया है, आप इसके बाद क्या ले सकते हो, हिस्ट्री ले लो, और आप चाहो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ले लो। तो ये दो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट कर लिए हैं, किसके हिसाब से, कॉम्बिनेशन 2 के हिसाब से। प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और आइदर लिस्ट B2। अब आप चाहो तो लिस्ट B1 से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो लिस्ट B2 से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें चाहो तो कंप्यूटर साइंस ले लो। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, 1 2 3। ये आपकी क्राइटेरिया जो तो कंप्लीट हो गया। या फिर आप चाहो तो B2 से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, जो कि मैंने ले लिया है फॉर एग्जाम्पल मास मीडिया मैंने अगर ले लिया। तो यहाँ पे भी हमारे दो सब्जेक्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B2 से मैंने ले लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इजी है, समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो मेन टेंशन थी वो लोगों की थी कि B1 और B2 ये क्या नया क्राइटेरिया आ गया है। तो ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिस्ट B1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B2 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये यहाँ पे सारे आ गए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैंने एक्सक्लूड कर दी है। आपका थर्ड जो क्राइटेरिया था वो था जनरल टेस्ट का, जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स और रीजनिंग ये सारे पार्ट थे। अब क्योंकि ये चीज़ मांगी ही नहीं गई है, आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन में कहीं भी ये ड्यू का जो कॉम्बिनेशन मांगा गया है फिजिकल एजुकेशन का, वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको जो थर्ड पार्ट है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो हम लोग थर्ड पार्ट को पहले से ही एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो ये था आपका फॉर्म फिलिंग का। मैं फटाफट प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ तक का फॉर्म हम पहले ही देख चुके थे। यहाँ से जब आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, मैं कॉम्बिनेशन 1 का एग्जांपल देके आपको यहाँ समझा देता हूँ। लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A में आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी थी, इंग्लिश, हिंदी, या फिर कोई भी आपकी मदर टंग हो जो आप जिसमें आप एग्जाम अपना देना चाहो, जिसमें आपको एक इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा और इसी लैंग्वेज में आप बाकी भी सारे डोमेन टेस्ट दोगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को लेकर चलता हूँ। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक 1 में आप यहाँ पे सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन डाल दोगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन 1 में दिया था सबसे पहले आपका फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद B1 और B2 सब्जेक्ट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसमें दिया था कि आपको B1 में से कोई भी एक और सब्जेक्ट ले लेना है। तो हम B1 में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री B1 में था तो मैं B1 से हिस्ट्री डाल लेता हूँ।
यहाँ पे दिया है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3। तो जैसे कि हमारे जो ड्यू का जो प्रोस्पेक्टस था वहाँ पे जनरल टेस्ट की डिमांड ही नहीं करी गई है, तो इसको हम खोल के नो कर देंगे। अगर आपके किसी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे कोर्स के लिए और वहाँ पे जनरल टेस्ट मांगा गया है तो आप इसको येस कर देना, पर ड्यू के बीएससी के लिए यहाँ पे जनरल टेस्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका नो। इसके बाद 1A + 1B ये आपका सेकंड स्लॉट आ गया। स्लॉट 1 जो है आपका एग्जाम का, वहाँ पे आप सिर्फ 2 डोमेन टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमको 3 डोमेन टेस्ट देने हैं अपने फिजिकल एजुकेशन बीएससी के लिए, तो हमको सेकंड स्लॉट भी फिल करना होगा, जिसका भी एग्जाम उसी दिन आपका हो जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगी और बाकी वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज तो नन कर देनी है, क्योंकि आप लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर चुके हो। एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो दूसरी स्पेसिफिक लैंग्वेज है इसको भी आप नन कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, तो ये भी आपको नहीं करना। अब आप आ जाओ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 पे, जहाँ पे आप B1 या फिर B2 से कोई एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर B2 से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो टीचिंग एप्टीट्यूड B2 में था, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एजुकेशन, एक सब्जेक्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B2 से। कॉम्बिनेशन 2 की बात कर लें जल्दी से, तो इंग्लिश के बाद आप फिजिकल एजुकेशन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट B1 से ले सकते हो, तो कॉम्बिनेशन में आप दोबारा रीड कर लो, आप बहुत इजीली इस चीज़ को भी अप्लाई कर लोगे। उसके बाद जो बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट हैं इसको आप नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, तो ये आपका फॉर्म यहाँ से पूरा फिल हो गया है। अब या फिर अगर आपने किसी दूसरे कोर्स को भी अप्लाई किया है, जैसे आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन के साथ बीकॉम का कोई कोर्स फिल करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऐड करने होंगे। पर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन ड्यू के लिए आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों को ऐड करना है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करना चाहो आप उसको कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है और आप फॉर्म में आगे प्रोसीड कर जाओगे। बाकी का फॉर्म बहुत ईजी है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी फॉर्म जैसा ही है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट बाकी जो चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन ए से हमने 13 आउट ऑफ एक लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट किया था, तो इंग्लिश के आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही करने हैं। ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस ही करने हैं। 40 आउट ऑफ 50 यहाँ भी आप देख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 5 मार्क्स रहेंगे, तो 40 × 5 आपके टोटल मार्क्स हो गए 200। तो 200 मार्क्स का आपका सेक्शन 1A का पेपर होगा लैंग्वेज का, जिसको करने के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लो। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, यानी कि आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता था कि कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, उसके बाद आपको उसको पढ़ के आंसर्स करने होंगे, तो इसी बेस पे ये रहेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने 12th में इंग्लिश करी थी तो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसी तरीके का पेपर आएगा। अगर आपने हिंदी ली है तो आप हिंदी ऑप्ट कर लो, ताकि फिर आपको उसी तरीके का एक बेसिक पेपर यहाँ पे क्लियर करना होगा। उसके बाद सेक्शन 2 था, जहां से हमने सेलेक्ट करी थी 3 सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए थे। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए थे उनके 50-50-50, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने अगर कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से एक फिजिकल एजुकेशन और लिस्ट B1 से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो वो हम अब यहाँ पे फिल करेंगे। कैसे फिल करना है वो आप देख चुके हो फॉर्म में, किस तरीके से मैंने उसको फिल करना बताया था। स्लॉट 1 में आपने 2 सब्जेक्ट डाले थे और स्लॉट 2 में आपने 1 सब्जेक्ट डाल दिया था। तो ये स्लॉट 1 का है, जहां पे आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट देख सकते हो, और स्लॉट 2 में आपको 4 सब्जेक्ट यानी कि 1 सब्जेक्ट आपको स्लॉट 2 में एग्जाम देना होगा। तो आपके स्लॉट 1 में 2 एग्जाम हो जाएंगे 50-50 मार्क्स के, एक फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा और एक सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा B1 से, जो भी आपका 50 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स रहेंगे फिर से यहाँ पे 5 और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगी। जनरल टेस्ट को यहाँ से हम कैंसिल ही कर देते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट तो हमसे मांगा ही नहीं गया है। यहाँ पे लिखा है नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। अनआंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क, अगर आपने कोई क्वेश्चंस को छोड़ दिया है तो फिर आपको उसका 0 मार्क हो जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, डोमेन का सिलेबस यहाँ पे दिया है। MCQs बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन NTA वेबसाइट, तो ये जो वेबसाइट है वहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। कंप्लीट सिलेबस आपका क्या होने वाला है, बेसिक लैंग्वेज की हमने बात कर ली है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, कैसे उसमें पेपर आने वाला है। डोमेन की बात करें तो क्लास 12 की NCERT से आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12 की NCERT की बुक, अगर आपने कोई और सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस ऑप्ट किया है तो क्लास 12 की NCERT की बुक, और अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है तो फिर आपकी क्लास 12 की NCERT की बुक से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद एनी टॉपिक दैट रिलेट्स फ्रॉम क्लास 11th NCERT शुड बी स्टडीड, अगर कोई 12th का ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th की NCERT की जो बुक है उससे रिलेट करके आगे बढ़ा है, तो फिर आपको वो भी थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेक्शन 3 हमारा है ही नहीं, तो इसको हमने नो यहाँ पे कर दिया है। सिलेबस क्या है वो आप जान सकते हो। तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी तैयारी हमारी क्लासेस में हो जाएगी। डेट्स
कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, डेट्स आपको सबको पता चली गई होंगी। 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, 6 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। एग्जाम की जो डेट है 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो तैयारी आप अपनी शुरू कर सकते हैं, टाइम है, पर आप अपनी तैयारी अगर अभी से शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छा होगा। स्लॉट की क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी ये सारी चीज़ें भी आपकी एडमिट कार्ड में मेंशन होगी, और इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है वो है आपकी तैयारी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से होगी। बाकी अगर आपके पास अपने सोर्सेज हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हो, तो अच्छे से तैयारी करो, कोशिश करो आपको आपका फेवरेट कॉलेज जो है वो आपको मिले, और फिर सिलेक्ट होने के बाद आप हमको ज़रूर बता सकते हो। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो आंसर हो जाएगी। अगर कोई भी चेंजेस इसमें होंगे तो उसके लिए नया वीडियो आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ।